राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज अखिलेश यादव शामिल हुए और मजबूत दोस्ती का संदेश दिया। खुली जीप पर सवार होकर गठबंधन के दोनों दिग्गजों ने एक साथ कई किलोमीटर लंबा रोड शो किया। तस्वीर 2017 जैसे दिखाई दी, जब पहली बार अखिलेश और राहुल ने बस यात्रा की थी। मगर 7 साल पहले गठबंधन वाला प्रयोग दरअसल बेअसर साबित हुआ था। तो क्या इस बार साइकिल को हाथ से रफ्तार मिल पाएगी? देखिए आप। 7 साल बाद यूपी की सियासत में 2 लड़कों वाली तस्वीर लौट आई। 7 साल बाद ब्रांड मोदी और योगी की सुपर सॉलिड जोड़ी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन की जोड़ी फिर एक साथ उतरी और गठबंधन की गाड़ी को रफ्तार देने का दम भरा। चौबीस में गठबंधन का टोन सेट करने या यूं कहें इस फ्रेम को सेट करने में कांग्रेस को काफी कसरत करनी पड़ी। पहले अखिलेश को रायबरेली में ही शामिल होना था, मगर सीट शेयरिंग का वास्ता देकर अखिलेश ने किनारा कर लिया था। लेकिन 80 सीटों वाले यूपी में 63 और 17 का फार्मूला सेट हुआ तो ताज नगरी आगरा में राहुल और प्रियंका को अखिलेश यादव का साथ मिल गया। पहली बार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अपने दल बल के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो गए। मुझे खुशी है इस बात की ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार में पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। जितनी मोहब्बत भर सकते भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांट के चले जाइए। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आगे जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 88। अब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। पीएम मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए अखिलेश पीडीए कार्ड लेकर साइकिल को रफ्तार देने की जुगत में है। वहीं राहुल एंटी मोदी योगी नैरेटिव और कास्ट सेंसस के अपने मुद्दे पर कायम है। वोटों का सूखा झेल रही कांग्रेस को लगता है कि गठबंधन होने से गणित उनके पक्ष में आएगा। और आप बताओ, आप जब दुकान जाते हो सब्जी खरीदने, फल खरीदने, कुछ बनाना है घर पे, तो क्या होता है? आपको मिलता है? दाम कितने महंगे हो गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी, टमाटर, आलू, कुछ भी हो। तो जब तक आप गहराई में ये बात समझेंगे नहीं कि सरकार का कर्तव्य आपके लिए काम करने का कर्तव्य है, आपको रोजगार दिलवाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको शिक्षा के मौके दिलवाने का, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं आने वाला। कभी खुली जीप तो कभी समर्थकों के बीच राहुल अखिलेश ने पक्की दोस्ती का संदेश देने के लिए कई अंदाज दिखाए। ठीक उसी तरह जिस तरह 7 साल पहले राहुल और अखिलेश पहली बार उतरे थे, तब जोड़ी का प्रयोग सुपर फ्लॉप साबित हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जिस करिश्मे की उम्मीद 7 साल पहले थी, वो मोदी की लहर में ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन औंधे मुंह गिर गया था। यूपी को साथ पसंद है वाला नारा नहीं चला था। 2017 में गठबंधन को महज 54 सीटें मिली थी, तब कांग्रेस 7 और समाजवादी पार्टी को महज 47 सीटें मिली और अखिलेश यूपी की सत्ता से बाहर हो गए। इस बार कांग्रेस यूपी में 17 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है, जबकि अखिलेश 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या इस बार यूपी को साथ पसंद आएगा? ये भ्रष्टाचारी लोगों का गठबंधन है, परिवारवादी लोगों का गठबंधन है और कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश में अब नहीं है। अब पूरी की पूरी कांग्रेस पलायन कर गई। जिन राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की बात आप कर रहे हैं, तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद भी रहे हैं। पिछले 5 वर्ष की उनकी गतिविधि राज्य में क्या रही है? सोनिया गांधी, वो प्रियंका गांधी पिछले विधानसभा चुनाव की प्रभारी थी।
तो प्रभारी के बाद जिस पर परिणाम आए और परिणामों के बाद वो गायब हो गए। तो ये लोग सीजनल लोग हैं। राहुल की यात्रा अभी जिस ब्रज की ओर घूम रही है, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन दशकों से काफी फीका रहा है। 2009 को बेंचमार्क मानकर कांग्रेस अपनी रणनीति को धार दे रही है, लेकिन मोदी योगी की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी के सामने मुश्किल चैलेंज है। टीम न्यूज़ नेशन।